ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय स्वजन बंधुओं, आज आप श्री मारुतिमानस के सप्तम पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री मारुतिमानस की गाथा निरंतर बढ़ती जा रही है। कल की गाथा में आप लोगों ने सुना कि अंजना के पिता कुंजर बहुत परेशान होकर के लौट आए, परंतु उन्हें अंजना के अनुरूप उचित वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। परेशान वो अपने घर में बैठे हैं। उनकी पत्नी ने समझाया, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सबसे बड़ा होता है समय। धर्म कर्म और समय के अनुसार ही संसार में भाग्य बनता है। वास्तव में बड़ी सुंदर बात है। समय से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। यदि भाग्य उदय नहीं हुआ है, समय नहीं आया है, तो निश्चित मान करके चलिए कि अच्छा संयोग नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आज वही समय आ गया। धर्म कर्म भाग्य आधार सब संयोग बनत संसारा। सब संयोग बनत संसारा। धर्म कर्म भाग्य से समय बनता है और इससे ही संयोग बनता है। आ गया वो समय। एक बार बनराज कुंजर अपने भवन में विराजे हुए थे। उसी समय मधुर मधुर बीन सुनाई पड़ी। देखा तो दरवाजे पर देवऋषि नारद थे। उनने देवऋषि नारद को पहचान लिया, क्यों एक बार वो आ चुके हैं। चरणों में गिरे। नारद क्या है? खबर आप जरा नारद जी के विषय में समझ लें कि नारद क्या है। नारद है मार्ग बताने वाले। यदि हम कोई मार्ग भटके हैं और हमें कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा और कोई अचानक व्यक्ति आ जाए तुम्हें रास्ता बता ले, समझ लेना ये नारद है। नारद का अर्थ है संसार को मार्ग बताना। और प्रत्येक भूले भटके को मार्ग बताने को आते हैं। आज भी आते हैं, हमें भी मार्ग बताते हैं। अंतर इतना है कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। प्रिय बंधुओं, एक दिवस मुनि नारद गावत हरि गुण गान, पहुंची कपि कुंजर सदने, अतिथि सम सुभुजान। देवऋषि नारद जी एक बार
जो अतिथियों का समय होता है ना पहुंचने का, अर्थात दिन के 12 बजे के आसपास, नारद जी वही शुभ समय समझ करके और बाजाराज कुंजर के यहां पहुंचते हैं। कुंजर ने चरणों में प्रणाम किया, बहुत सत्कार किया। कुंजर की बहुत सत्कारा, देख देवी ऋषि हर्ष अपारा, देख देवी ऋषि हर्ष अपारा। बहुत आनंद आया, उन्होंने सत्कार किया। यद्यपि नारद जी को सांसारिक सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है सज्जनों, फिर भी देखिए कुंजर क्या करते हैं। ये हमारा नियम है। हमारे घर पर कोई संत आए, गुरु आए, हमारे पूज्य आए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा धर्म, हमारा नियम क्या सिखाता है? दुख हो रहा है कि वर्तमान के समय में ये नियम अब टूट रहा है। अब तो हाय हेलो नमस्ते बस इतना रह गया, लेकिन नहीं, पहले चरण धोए चरण रोदन लीना, विनय सहित सोए आसन दीना, विनय सहित सोए आसन दीना। ये हमारे नियमावली के अंतर्गत है। उन्होंने चरणों को धोया और चरणोदक पान किया, क्योंकि देव ऋषि संत थे। संतों के चरणोदक को पान करने में मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। घृणा मत करिएगा। और बड़ी प्रार्थना के सहित उनको एक अच्छी ऊंची आसन पर बिठाया। हरि समाने हरि भगत निहारी, स्तुति कर आरती उचारी, स्तुति कर आरती उचारी। देखो, ये विचार हमें हृदय में लाना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे सब एक परमात्मा के रूप ही हैं। परमात्मा को हम कैसे पहचानेंगे, कहां मिलेंगे, हम कैसे जानेंगे? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा निवास मेरे भक्तों के हृदय में है। देखना हो तो भक्तों के हृदय में खोजो। आज वानरराज कुंजर ने उन्हें भगवान के ही समान समझा और आरती उतारी और आरती गाई भी। जरा विचार करिए, आरती उतारी, आरती गाई। नरजी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दंपति परम प्रेम दर्शावा, दो कर जोड़े चरण सिरनावा, दो कर जोड़े चरण सिरनावा। अकेले महाराजा कुंजर ने नहीं, पति पत्नी ने। हमारे शास्त्रों की आज्ञा है संतों की पूजा, भगवान की पूजा, दान यज्ञ धर्म, इनमें पत्नी को साथ में जरूर लें। यदि पत्नी साथ में नहीं होती है तो पुण्य पूरा नहीं मिलता। आज पति पत्नी ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद पुण्य बुलाई अंजना कुमारी, करी प्रणाम चरणन बेठारी, करी प्रणाम चरणन बेठारी।
देखिए, शास्त्रों का मत है, आज हमारे यहाँ की परंपरा भले कुछ हो, लेकिन मैं शास्त्रों की परंपरा बता रहा हूं कि उन्होंने अपनी पुत्री अंजना को बुलाया और अंजना को प्रणाम करने के लिए कहा। अंजना ने महात्मा जी को प्रणाम किया तो कहां बिठा दिया? उनके चरणों में। संत गुरु ये तो परमात्मा का रूप है। जैसे देवर्षि नारद जी की नजर पड़ती है, उन्हें मालूम तो पहले से था, जानबूझ करके वो आए थे। उन्हें जैसे अंजना के ऊपर उनकी नजर पड़ती है, परम प्रीत पुरुषी ये चीनी, पुनि कपिराज विनय बहु कीनी। देखिए, इस शास्त्रों का उपदेश है, यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, संत महात्मा गुरुओं से हृदय से आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो उनके हृदय को जीतो, उनका सम्मान करो। बिना सम्मान के, बिना हृदय के जीते आशीर्वाद नहीं मिल सकता। ये नियम की बात है। महात्मा जी ने, देवर्षि ने उनके बड़े प्रेम को देखा, आनंद आया, आशीर्वाद दिया, अंजना को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वानरराज ने फिर अब प्रार्थना की। देखो, नियम की बात है, तत्काल किसी के समक्ष अपने प्रश्न को ना रखो, पहले उसका स्वागत करो, सत्कार करो। यह हमारे यहाँ की परंपरा है, तब किसी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। सज्जनों, क्या कहा? नाथिया रेखा विज्ञानी और उमा कथा जग जानी मानी। उमा कथा जग जानी मानी। क्या कहा? देखो, एक नियम की बात और देखते चलना। प्रशंसा करो, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा रहता है। हाँ, सत्य बात है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन आया कि प्रशंसा के भूखे तो भगवान शंकर भी है। यदि उनकी प्रशंसा की जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे महाविष्णु हो, चाहे परमात्मा हो, पहले उनकी प्रशंसा की जाए, स्तुति की जाए। आज उन्होंने प्रशंसा की, क्या कहा? नाथ, मेरे स्वामी देवर्षि जी, आप तो रेखा के वैज्ञानिक हैं। आपको रेखा का इतना ज्ञान है कि आप जिसको जो बता देते हैं वो बात कभी खाली नहीं जाती। पार्वती की कथा तो संसार में जानी मानी है। आपने जैसा बताया था, पार्वती को वैसे ही भगवान शंकर मिले। भगवान की कृपा से आज संजोग बन गया है, आप मेरे घर आए हैं। मैं तो आपकी खोज में आने वाला था, परंतु आप स्वयं आ गए। पुत्री की ओर देखिए, सता अंजना भई किशोरी, सता अंजना भई किशोरी, और कहूँ कहाँ लेखी बरजोरी, कहूँ कहाँ लेखी बरजोरी। पुत्री अंजना किशोरी हो गई है। मैं बहुत प्रयास करके थक चुका, परंतु मुझे मेरी समाज में कहीं उचित वर नहीं मिला। कहीं घर मिलता है तो वर नहीं मिलता, वर मिलता तो घर नहीं मिलता, दोनों मिलते तो वहां के व्यवहार सही नहीं है। इसका अर्थ है कि मेरी पुत्री के विवाह का संयोग बना नहीं। हंसे नारद जी ने। नारद जी हंसे
और नारद जी ने कहा, बेटी हाथ दिखाओ। देखो यहां से परंपरा चलती है, अंजना जी दाया हाथ बताने लगती हैं तो देव ऋषि कहते बाया हाथ बताओ, क्योंकि जो नारी समाज है उनका गणित बाएं हाथ में रहता है। रेख देख ऋषि अति हर्षाए, आत्म प्रेम नंद समाए, आत्म प्रेम नंद समाए। देख देख करके उनको बड़ा आनंद आया, प्रेमानंद में समा गए। और अब उसके बाद में मन ही मन प्रणाम मुनीना, मन ही मन प्रणाम मुनीना, और उठा अंजना आसन लीना। नारद जी समझ गए, पता तो उन्हें था ही। मन ही मन में उन्होंने प्रणाम किया और अंजना को उठा करके अपने बाजू में बिठा लिया, आसन दिया खुद देव ऋषि नारद। और मन में मुस्काते हैं महासंत, फिर क्या कहते हैं, सुनहु धीर धरि वचन मम, कपिपति तब बड़ भागे, तब अंजनी करे शुभे जन्म, भाषण सारीला। क्या बोले, वनराज मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों, संसार में हर जगह पुत्र जन्म लेते हैं, हर जगह कन्या जन्म लेती है, परंतु तुम बहुत बड़भागी हो। तुम्हारी कन्या का जन्म सांसारिक सुख के लिए नहीं हुआ है, नहीं, तुम्हारी कन्या का जन्म संसार को सुख देने के लिए हुआ है। तुम्हारी कन्या का नाम जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक चलेगा। अच्छा, मेरी पुत्री का भाग ऐसा है, हाँ ऐसा है, ये तुम्हारी कन्या है जो सुता तुम्हारी परम बड़भागी, और श्री हरि चरण कमल अनुरागी, श्री हरि चरण कमल अनुरागी। एक बात बताऊं, ये तुम्हारी जो पुत्री है ना, ये बहुत बड़भागी है। ये भगवान विष्णु के चरणों की सेविका है। और मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूं, तुम्हारी पुत्री के गर्भ से साक्षात भगवान शिव अवतार लेकर के आएंगे। ये मैं तुम्हें रेखा का फल बताए दे रहा हूं। क्या भगवान शिव अनादि मेरी पुत्री के यहां पुत्र रूप में अवतार लेंगे? बोले हाँ, यही केवल नहीं अवतारा, यही केवल नहीं अवतारा, अंश रूप श्री शिव सरकारा, अंश रूप श्री शिव सरकारा। भगवान शिव अंश के रूप में अवतार लेंगे। एक बात और ध्यान में रखना, जब तक पृथ्वी रहेगी, बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक आकाश रहेगा, तब तक
तुम्हारी पुत्री का सुयश संसार में गाया जाएगा। सामान्य पुत्री नहीं है। जब लग रही धरनी आकाशा, तब लग रही सुजस जगे खासा, तब लग रही सुजस जगे खासा। क्या कहा प्रभु? जब तक पृथ्वी, जब तक आकाश, तब तक सुयश रहेगा? बोले हाँ। भगवान शिव पुत्र रूप में अवतार लेकर आएंगे। कुंजर ने हाथ जोड़ करके कहा, देवऋषि, मैंने तो अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर का प्रश्न किया है। जब मेरी कन्या का विवाह होगा तब तो पुत्र होंगे ना। आप ये बताएं कि आखिरकार मेरी पुत्री का संयोग कहां है? नारद जी बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मैं नाम के बताए दे रहा हूं, मैं नाम के बताए दे रहा हूं, वहां चले जाना। तुम्हारी पुत्री का विवाह वहां हो जाएगा। और जिनको मैं बता रहा हूं इनमें संसार के सभी लक्षण हैं जो तुम देख रहे हो और जिसकी खोज कर रहे हो। जल्दी बताइए प्रभु। कपि कुमार केसरी कपिंदा, बसही में सही आनंदा, बसही सही आनंदा। नारद जी बोले कि तुम सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। सुमेरु पर्वत के ऊपर वानरों के युवराज केसरी, उनके माता पिता तो कैलाश चले गए हैं, इस समय वो वानरों के युवराजा हैं। अंजना का विवाह है केसरी के साथ ही होना है। इसमें एक रहस्य है, क्योंकि वो मरुदगण के अवतार है, माने पवन के एक अंश के अवतार है। तुम्हारी कन्या के उदर से जिस पुत्र का जन्म होना है, अनेकों शक्तियों का समावेश होना है वानरराज। इसलिए सुता तुम्हारी सकल जग सोहनी, सुता तुम्हारी सकल जग सोहिनी, हो यही वीर केसरी भामिनी, हो यही वीर केसरी भामिनी। निश्चित तौर पर तुम्हारी कन्या अंजना वानरों के युवराज केसरी के साथ ब्याही जाएगी और दोनों का नाम संसार में विख्यात रहेगा। इन्हीं के कारण परमात्मा प्रभु अवतार लेकर के आएंगे। अब मैं चल रहा हूं, जाओ सुमेरु पर्वत चले जाओ। नारद जी मुनि से अपनी बीड़ा बजाते हुए मन ही मन में अंजना को प्रणाम करते हुए नारद जी आकाश मार्ग से चल देते हैं। आज तो वनराज कुंजर को ऐसा लगा जैसे उन्हें पारसमणि मिल गई हो। बताइए, इतने परेशान हुए, अब तो उन्होंने वर का नाम बता दिया, स्थान बता दिया और ये भी बोल दिया कि वो तो होना ही होना है। आनंद विभोर होकर के उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं सुमेरु पर्वत की ओर जा रहा हूं। सज्जनों,
पिए सने करे विचार कपिराई। फिर वही बात आ जाती है, अपने मन से नहीं चले, अपनी पत्नी से विचार किया, विचार विमर्श किया, और जो उन्होंने कहा जाइए पिए सने करी विचार कपिराई, और चले मेरुगिरी हर साई, चले मेरुगिरी हर साई। देखिए संयोग बना, सुमेर पर्वत की ओर चल देते हैं, सुमेर पर्वत की ओर चल देते हैं। सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, कहा जाता है कि पूरा पर्वत सोने का है, सोने के रंग का है। ऐसे पर्वत की ओर चले, कनक शिखर कुंजर लख्यो कपिवर सहित समाज, बन छाया कपि सभा में कपि केसरी विराज। अद्भुत संयोग है। वनराज कुंजर देखते हैं, सोने का शिखर है, वहां पर उन्होंने देखा कि अपने बानरों की समाज के सहित बट की छाया में युवराज केसरी बैठे हुए हैं। दूर से देखने पर उनके शरीर का प्रकाश तेज इतना है कि इनके नेत्र चकाचौंध जैसे होने लगे। एक तो सुमेर पर्वत, दूसरे उनके तेज का प्रभाव। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम बार की दृष्टि में जिससे प्रेम हो जाए, समझ लेना चाहिए ये पूर्व जन्म का हमारा कोई सुजन है। और प्रथम बार की दृष्टि पड़ते ही जिससे मन में लगे कि विरोध उत्पन्न हो, समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म का हमारा विरोधी है, ये पहचान है। क्यों? पहली बार का मिलना और दर्शन ही आत्मा का दिव्य दर्शन कराता है सज्जनों। उन्होंने देखा और जाकर पहुंचे, और जैसे महाराज मान युवराज केसरी ने देखा, वे उठे तत्काल, अनजाने में भी सम्मान करने के लिए उठ गए। उठे केसरी ढेगे आए, करी सन्मान आसन बैठाए। ये हमारे यहाँ का व्यवहार है, उनने पहले व्यवहार देखा। प्रथम बार कोई तुम्हारे घर पर जाए और तुम उठकर उसका सम्मान न करो, ये व्यवहार नहीं। पहले इसे बैठने के लिए नहीं कहना, पूछने लग जाना, कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है। आजकल की यही परंपरा है ना, कौन है आप, कहां से आए हैं। अरे भाई, पहले उसको सम्मान के साथ बैठाइए, व्यवहार है। और व्यवहार नहीं तो संसार में कुछ नहीं। अभी युवराज केसरी ने कुछ नहीं पूछा, और जाकर के बड़े होने के नाते उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके आकर के अपने आसन के बाजू में ऊंची आसन पर बिठाया। शांति आ गई महाराजा कुंजर के हृदय में, वानरराज कुंजर के हृदय में। व्यवहार में तो सर्वश्रेष्ठ है। तत्काल उसके बाद में उन्होंने अभी पूछा नहीं है आप कौन हैं, कहां से आए हैं। मधुर फले बेगी मंगाए, मीठे मीठे फल मंगाए। वानर है ना, मीठे मीठे फल मंगाए, स्वादिष्ट सुंदर जल मंगाया, और काय में रखा। वानर तो है,
किसमें रखा? क्या पत्तों में? नहीं 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 नहीं। कनक बसन राखे सब आगे। अरे सोने के पात्रों में उनके आगे रखे, बता दिया कि हम संपन्न हैं, गरीब नहीं। जो पहले कहा था ना उनकी माता ने, अंजना की, कि देखना घर में कुछ है कि नहीं, उन्हें सोने के पात्रों में फल रखे और पीने के लिए जल रखा। आहा, कनक बसन राखे तेहि आगे, कपिपति कुंजर मानिउ भागे। कुंजर का हृदय विभोर हो गया। क्या कहा? व्यवहारक भी हैं, सुंदर भी हैं, संपन्न भी हैं, अभी कुछ कहा नहीं है, फिर भी अपनत्व दिख रहा है, इसलिए ये अपने ही हैं। नारद जी ने सत्य बताया है। सज्जनों, मेरे बंधुओं, यह हमारे संसार की रीति है। हमें सद्ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज बनराज कुंजर युवराज केसरी के यहाँ पर पहुंच गए हैं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।